ब्लैक मैजिक, टोना टोटका लोग बहुत करते हैं अब, क्योंकि अगर मैं खुद जब घर से निकल कर आती हूँ तो ऐसा कोई चौराहा मुझे बहुत कम ही दिखता होगा जहां पर ये सारी चीजें नहीं मिलती होंगी। नहीं तो कहीं पर सिंदूर और आटा रखा हुआ है, कहीं पर ये सारी चीजें, नींबू हरी मिर्च है, कहीं गुड़िया पड़ी हुई है, इस तरह की चीजें अक्सर मुझे नजर आती हैं। लेकिन इनके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को बुरी नजर लगी है, किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है, तो इसके लक्षण क्या होंगे? अच्छा प्रश्न है आपका। ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। ये आप सामान्य भी समझ सकते हैं। कैसे? जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव पावर आ जाती है या इस तरह के इफेक्टेड हो जाते हैं, तो आप देखेंगे जब भी वो एलईडी लाइट के आसपास बैठेंगे तो एलईडी लाइट फ्लिकर करेगी। उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे। उस व्यक्ति के जिसके ऊपर इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, उसका मोबाइल जल्दी खराब हो जाएगा, लैपटॉप जल्दी खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या बनती है कि घर में 5 सदस्य हैं, पांचों जैसी टेबल डिस्कशन के लिए बैठते हैं या डाइनिंग टेबल पे साथ खाने के लिए बैठते हैं, बात अच्छी भरी होती है, अचानक से बदल जाती है और विद्रोह हो जाता है, घर में झगड़ा होता है। उनके घर में एक अजीब सा एक तनाव, एक खिंचाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। कोई भी शुभ कार्य करने की कोशिश करेंगे, शुभ कार्य नहीं होगा। आप ऐसे किसी के भी घर में जाएंगे तो वहां एकदम से जैसे मानो सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सब नेगेटिव ऊर्जाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब या ये नेगेटिव ऊर्जाएं किसके ऊपर प्रभाव करती हैं, किस पे जल्दी इफेक्टेड हो जाती हैं? जिनका भी राहु खराब होता है, या जो भी मां बगलामुखी की उपासना साधना करेगा, उन्हें ना राहु से, ना शनि से, ना केतु से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्यों? अभी हमने क्या बताया कि जिस समय मां का प्रादुर्भाव ही क्यों हुआ? मां का प्रादुर्भाव तो इसीलिए हुआ कि ग्रह अपनी स्थिति में रहें। तुम बाहर आओगे, तुम्हें मैं बताती हूं तुम कैसे बाहर आओगे। तो जो मां बगलामुखी का उपासक है, साधक है, उसके लिए मां तत्पर खड़ी रहती है। जैसे अपने बच्चे के लिए मां तत्पर खड़ी रहती है। कोई पड़ोस का बच्चा अगर कोई मार के चले जाए तो मां क्या कहती है कि बेटा मान जा। और अगर वो 2-3 बार फिर ना माने तो फिर कहती है आजा, दर तू पीछे हो, मैं देखती हूँ उसको। तो ठीक इसी प्रकार से मां फिर अपने हाथ में उसकी फाइल ले लेती है कि यार तुझे मैं समझाती हूं अब कैसे करते हैं। और एक और विशेष रूप से मां हमने काली का एक बहुत ही भयंकर स्वरूप देखा है। हाँ। जब मां के साधक को कोई परेशान करता है तो मां भयंकर स्वरूप धारण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से मां बगलामुखी भी मां प्रत्यंगिरा के स्वरूप में जब प्रकट हो जाती है तो साधक को जब कोई व्यक्ति बार बार धराशाही करता है, परेशान करता है, उसका व्यवधान करता है, तो मां प्रत्यंगिरा स्वरूप में खड़ी होकर के उसको सर्वत्र नष्ट कर देती है। मैंने ऐसे कितने ही केस देखे हैं, क्योंकि हमारे अपने मंदिर में हाँ। मां प्रत्यंगिरा स्वयं विराजती हैं जी। और जब उनका मिर्च का हवन होता है तो मां साक्षात अपनी आहुति लेकर के जाती है। और जब आहुति ले जाती है तो जिस साधक के लिए आहुति लेकर के जाती है, समझ लो उसका कार्य निश्चिंत हो जाता है। वह उसका कार्य बनना ही बनना है। और जिसने उसके ऊपर कोई गलत कार्य करा है उसकी यहां तक हो जाता है, कितनी बार मृत्यु तक हो जाती है। और मैंने ऐसे देखा बीज तक भी खत्म हो जाता है, उसके घर में बच्चा तक नहीं बचता कोई, अगर किसी ने गलत ढंग से करा है। और मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं।